हम लोग के यहाँ ये जो महाभारत रामायण है ये सब काल्पनिक है, इसमें सत्य कुछ नहीं है। ये देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये भी सब बेकार है। और ये सब बता करके जो है हम लोग का जो एक कॉन्फिडेंस था वो एकदम ख़त्म कर दिया है। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, पिछले कुछ समय से इतिहास को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग जानेंगे क्या हमने सीखा है, क्या नहीं। आर्यन इन्वेशन थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी पर वैज्ञानिक पुष्टि की गई है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था या नहीं, इस पर भी विवाद चल ही रहा है। भारतवर्ष हमेशा से एक वैभवशाली देश रहा है। कई लोगों का मानना है कि जीसस क्राइस्ट ने भारतवर्ष में रहकर ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। इससे आगे हम लोग क्या जानेंगे, यही चर्चा का विषय है। और इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं दिनेश रावत जी। जी हाँ, ग्रीन गुरु दिनेश रावत जी। आगे हम लोग जानेंगे दिनेश रावत जी से उनका क्या कहना है, क्या विचार है। सर, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते। एक बार मैंने रिकैप कर दिया कि हम लोगों ने अब तक क्या जाना है आपसे। आगे हम लोग क्या जान पाएंगे, ये एक दिलचस्प विषय होने वाला है। कुछ बताएं सर, आज आप क्या बताने वाले हैं? आपने जो पूछा उसके बारे में बताएंगे, लेकिन इसके पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो मेरा लेटेस्ट मिशन है वो ये है कि स्कूल में जो है इतिहास पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। ओके। क्योंकि ये इतिहास पढ़ाना काउंटर प्रोडक्टिव है। इससे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है स्टूडेंट के ऊपर, और वही स्टूडेंट हम और आप बन जाते हैं। हम लोग के नैतिक मूल्य गिर जाते हैं। हम लोग की कोई एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो उसके बारे में अगली दफ़े चर्चा करेंगे। लेकिन अभी ये मिशन है कि इतिहास पढ़ाना बंद हो जाना चाहिए स्कूलों में। उसके बाद ऑप्शनल रहे, हायर सेकेंडरी के बाद, स्कूल फाइनल के बाद कौन कौन सा इतिहास पढ़ना चाहता है, सच्चा कि ऑफिशियल, वो उसके ऊपर रहेगा। तो अभी जो आपने जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया कि उसने ज्ञान यहाँ पे लिया, तो मैं जीसस से थोड़ा अलग जाता हूँ कि अगर जीसस क्राइस्ट भारत में नहीं आया है तो और कहाँ जा सकता था। 17 साल तो उसके लॉस्ट ईयर बाइबल एक्सेप्ट करता है कि उसका आता पता नहीं है 17 साल का। अब आता है कि ये लोग ज्ञानी थे, आपके मोजेस, अब्राहम, ये लोग ज्ञानी थे। इन्होंने एक एक धर्म का निर्माण किया है। तो इनके पास ये ज्ञान कहाँ से आता था? और ये हमारे यहाँ प्रमाणित तथ्य है कि आज से 9500 वर्ष पहले हम लोग बहुत उन्नत थे। क्योंकि 9500 साल पुराना हमारे यहाँ राखी घड़ी, बेड़ाना, ये सब जो निकला है उसमें क्या है? उसमें बढ़िया बढ़िया शहर हैं। और आप कल्पना करके देखिए 10,000 साल के बाद जो मिला है वो तो जरा सा कुछ मिला होगा,
10,000 में तो पत्थर छोड़ के और कुछ रहता नहीं है, लेकिन उस समय की ईंट भी अभी है, और सारी ईंट जो है एकदम जैसे मशीन मेड है, इतनी सामान उससे हैं, और 2-2 तल्ले के मकान हैं, बड़े बड़े रास्ते हैं, अंडरग्राउंड सीवरेज है, हवन कुंड है, स्नानागार है, और कई जगह में तो पूरा बंदरगाह मिला है। तो इसका मतलब कि हम लोग बहुत एडवांस थे। तो जब हम लोग बहुत एडवांस थे तो यानी कि यहाँ पे जो ज्ञान था और वो हम जानते हैं, ये वेस्ट वालों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन हम लोग तो जानते हैं हम लोग के वेद कितने पुराने हैं, हम लोग का ज्ञान कितना पुराना है। हम लोग कब जो है सूर्य सिद्धांत जानते थे, जब ये ग्रीक लोग को ये नहीं मालूम था कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है। उसके हजारों साल पहले, 1-2 साल नहीं, हजारों साल पहले हमको मालूम था। ये लोग ने अभी भी विमान आविष्कार किया है, हम लोग ने 1000 साल पहले, हमारे पास विमान शास्त्र है। तो ये ज्ञान जो है भारत को छोड़ के और कहीं नहीं था। तो अब्राहम भी यहीं से हैं, मोजेस भी यहीं से हैं, और जीसस भी यहीं से हैं। इसमें जीसस की कब्र श्रीनगर में है, कंफर्म्ड है। मोजेस की कब्र श्रीनगर के पास है, बांदीपुर में है, वो भी कंफर्म है। तो ये क्लियर हो रहा है कि ज्ञान यहीं पे था, क्योंकि हमारे पास ही ये वेद, पुराण, शास्त्र, ऋषि मुनि, जो ऋषि मुनि मैंने बहुत ज्ञानी होते थे उस समय, उनको चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्रों के बारे में पूरी कॉस्मोलॉजी का ज्ञान था। तो जीसस क्राइस्ट तो यहीं पर रहा, और बाकी तो ये मेरे एक रिसर्च का सब्जेक्ट रहा। मैं खुद जो है श्रीनगर गया, जहाँ पे उनकी कब्र है, उनकी कब्र देख कर के आया। बहुत बड़े हिस्टोरियन थे डॉक्टर फिजा हसनैन, उनके साथ 2 दिन गुजारा। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी किताबें दिखाई कि जीसस क्राइस्ट भारत में रहा। ये ऐसा नहीं कि पूरा छुपा हुआ है, इसके ऊपर कम से कम 10 किताब तो मैंने देखी है, और सब में जो है सही फैक्ट है। और हम लोग के यहाँ भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, कश्मीर के इतिहास में लिखा हुआ है, तो कन्फर्म्ड है। लेकिन कन्फर्म्ड होने के बाद भी जो है वो चर्च या क्रिश्चियनिटी या वेस्ट इतना पावरफुल है कि इस नैरेटिव को ऊपर उठने ही नहीं देता है। बाकी ये कन्फर्म्ड है, जीसस जो है भारत में रहे, यहाँ पे उन्होंने सारा ज्ञान लिया, वेदा, उपनिषद जितने हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग, आयुर्वेदा, आपका बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सब ज्ञान उन्होंने लिया। नालंदा में 5 साल रहे, पुरी में 5 साल रहे, उज्जैन में रहे, यहाँ पे लद्दाख में रहे, सब एकदम कंफर्म्ड है। लेकिन ये कंफर्म्ड आप किसको सुनाइएगा? सही बात है, सही बात है। तो ये तो मेरे रिसर्च का वो है। तो ये है जीसस के बारे में छोटे में। और जिसको इंटरेस्ट है मेरी वेबसाइट पे आइए, अभी मैं किताब निकाल, इसकी मेरी रेडी है। वो किताब का नाम है क्रिश्चियनिटी अ साइलेंट गिफ्ट ऑफ इंडिया। वो पुस्तक मेरी रेडी है, मैं अभी कुछ ही दिनों में पब्लिशर के पास भेजूंगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मेरे से संपर्क करें, मेरी वेबसाइट पे जाएं। वेबसाइट में जीसस जैसी सैकड़ों कहानियां हैं। सर, आपने पिछली दफा कहा था कि एक स्कूल में इतिहास पढ़ाना बंद कर देना चाहिए, ऐसा आपने क्यों कहा था? देखिए, अभी जो हम लोग को इतिहास पढ़ाया जाता है, सबसे पहली चीज़ है कि इतिहास पढ़ाया क्यों जाता है। इतिहास पढ़ाया जाता है जो कि एक समाज को अपने अतीत के बारे में पता चले। तो आज भारत के लोगों को अपने अतीत के बारे में क्या पता लगता है? हम लोग के अतीत के बारे में यही बताया गया कि हम लोग बहुत पिछड़े थे, बहुत गरीब थे, हम लोग के यहाँ बहुत जात पात का भेदभाव था, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य के नाम पे बहुत वो था, महिलाओं के संग बहुत अत्याचार होता था। हम लोग के यहाँ ये जो महाभारत, रामायण है, ये सब काल्पनिक है, इसमें सत्य कुछ नहीं है। ये देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये भी सब बेकार है। और ये सब बता करके जो है
हम लोग का जो एक कॉन्फिडेंस था वो एकदम ख़त्म कर दिया है। जो सत्य है, सत्य ये है कि हम लोग बहुत एडवांस्ड सिविलाइजेशन से हैं और हमारे पूर्वज ये एप्स, मंकीज, केव्समैन नहीं हैं। हमारे एंसेस्टर्स हैं ऋषि, मुनि, देवी, देवता, जो कि इतने ज्ञानी थे, इतने उन्नत थे कि आज हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम भारत के लोगों का, भारत के बच्चों का स्वाभिमान पूरा खत्म जाता है। फिर यहाँ की हमारी सभ्यता, संस्कृति सब खत्म हो गई। लोग बाग, रीति रिवाज, त्योहार वगैरह ये सब पीछे हट गए हैं। नहीं तो हमारे त्योहार बहुत साइंटिफिक त्योहार हैं। कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है टाइम पास के लिए है, क्योंकि हम लोग का जीवन जो था वो आनंदमय था। हम लोग का जीवन जो है, हम लोग के कल्चर के हिसाब से हम लोग का जीवन जो है टेंशन, स्ट्रेस, प्रेशर का नहीं है, ये आनंद का है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान का जीवन है। लेकिन आज जो है पाश्चात्य संस्कृति ने आकर के हम लोग की वो वैल्यूज़ ख़त्म कर दिया और हम लोग भी वही उसी रैट रेस में चल दिए हैं कि ये करना है, वो करना है, ये सक्सेस मिलनी है, ये टॉप पोस्ट पे जाना है। और आज किसी को सुख, चैन, शांति नहीं है। और फैमिलीज जो हैं, जो हम लोग के यहाँ पहले एक गांव को एक परिवार मानते थे। कोई गांव का आदमी आता था तो गांव उसको बोलते थे कि हमारा भाई है, ये हमारी भतीजी है, ये हमारी चाची है, उम्र के हिसाब से। आज जो है वहाँ से क्या हो गया, वहाँ से एक जॉइंट फैमिली भी ख़त्म हो गई। आज जो है एक छोटा सा परिवार होता है, माँ बाप, बेटा बेटी, उसमें भी 4 डिवीज़न हो गए हैं। मैंने पूरा इतना फ्रेगमेंटेशन हो गया है कि हम लोग कहाँ पे चले गए। रिलेशनशिप में आर ही नहीं बचा है। बताइए, किसी का रिलेशनशिप में प्योरिटी है, किसी के रिलेशनशिप में ट्रस्ट है? तो ये सब क्यों हुआ है? ये सब हमारी शिक्षा प्रणाली की वजह से हुआ है। तो इससे अच्छा है कि इस शिक्षा प्रणाली को टोटली बंद कर दिया जाए। कम से कम लोगों को पॉजिटिव नहीं मिलता है तो नेगेटिव तो नहीं मिले। अभी तो नेगेटिव मिल रहा है। और बड़ी आश्चर्य की चीज़ है कि हम लोग खुद जो है जहर का प्याला लेकर के खुद पी रहे हैं। कोई दूसरा भी पिला रहा हो तो भी समझ में आते हैं। तो हम लोग आज वही कर रहे हैं। तो देयर इज नो सेंस इन इट। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট। 24/7 ताजा समाचार के हमारे तरफ থেকে ऑल द बेस्ट। ये मेरी अपील है उन सभी लोगों से जिन्होंने इस पवित्र धरती पर जन्म लिया है। 10,000 साल का सच्चा इतिहास जानिए। हम लोग बहुत एडवांस थे, लेकिन कई कारणों से इन सबको छुपा दिया गया है और अब समय आ गया है हर एक को सच्चाई जानने का। तो आप जुड़िए, हमारी वेबसाइट www.gloriesofIndia.info पे आइए और जुड़िए। धन्यवाद।